छोड़ करके भागे अपनी जगह को, क्योंकि जगह बहुत फेमस थी। यहाँ पर एक, अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर एक चर्च हुआ करती थी कुस्तिनतुनिया में, जो आपका कुस्तिनतुनिया है, यहाँ पर एक चर्च हुआ करती थी, चर्च बहुत बड़ी चर्च थी, बहुत मान्यता भी थी उस चर्च की, और उस चर्च का नाम था आपका हाया सोफिया, हाया सोफिया चर्च। तो कहते हैं कि जब ऑटोमन साम्राज्य की सेनाएं 29 मई को पहुंची, तो 28 मई पे सारे लोग इस चर्च के पास इकट्ठे रहे थे, वो हजारों लोग, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। और कहते, मैंने आपको बताया कि बहुत धार्मिक शहर था, और जब धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है तो लोग उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं फिर, तो उन्होंने उम्मीद की कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। लेकिन जब वहाँ से लोगों को भागने को मजबूर होना पड़ा, तो यहाँ से भाग के ये सब लोग कहाँ पर गए, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान लोग थे, ये सब जब भागे यहाँ से, इस्लामिक आक्रमणकारियों से भाग करके ये गए, भाग करके आपका रोम। और रोम में जब ये विद्वान लोग गए तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने कहा कि कुस्तिनतुनिया में हमारा इतना विश्वास था, इतनी धार्मिक जगह थी, तो हमारे ईश्वर ने हमको क्यों नहीं बचाया, ईश्वर ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। तो जब आप तार्किक हो जाएंगे, जब आप तर्क के साथ बात करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो बस थोप दी गई, बहुत सारी चीजों पर सवाल करने की जरूरत है। तो उन लोगों ने सवाल किए वहां पर जाकर के, तो वहां एक नया तर्कशास्त्र उभरा, लोगों ने ज्ञान पर नए सिरे से चर्चा शुरू की। इसीलिए तो यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। तो कभी भी आपसे कोई पूछे यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है, पुनर्जागरण, फिर से जाग जाना, रेनेसा। रेनेसा का मीनिंग ही ये है कि आप कभी जागे हुए थे, मनुष्य कभी जागा हुआ था, मनुष्य को पता था मेरी जरूरतों का निर्वहन किस प्रकार से होगा। फिर बीच में मनुष्य पर बहुत सारी चीजें, अंधविश्वास उसके ऊपर थोप दिए गए, लेकिन उन अंधविश्वासों से मुक्त होकर के वो फिर से जाग जाए, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण। जैसे हम भारत में बोलते हैं पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय जी ने किया, और भी बहुत सारे लोग रहे, पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने सोते हुए हिंदुस्तान को जगाने का प्रयास किया कि तुम जागो, तुम्हें जागना ही होगा। उन्होंने बताया लोगों को कि सती प्रथा जो है एक कुरीति है, लेकिन लोग कहाँ थे, लोगों ने कहा अच्छा तुम हमको कुरीति बताओगे, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया क्या, हमारे पूर्वजों ने भी तो पति के मरने पर उनकी जो पत्नी है उनको जिंदा जला दिया, यही तो सती प्रथा थी, पति के खत्म होने के बाद में पति पत्नी जीवित नहीं रहनी चाहिए, उसको भी जिंदा जलाओ। अब वो एक जो कस्टम है, रीति रिवाज, चाहे उसमें कितनी भी क्रूति हो, एक समय पर लोग उसको इसलिए अपनाने लगते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज उसको अपनाते थे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इसी बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे लिए वही एकमात्र सत्य हो जाता है। पूर्वजों ने किससे शुरू किया, उसके पीछे 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 आप जाएंगे तो इसको बोलेंगे कि आप थोड़े तार्किक हुए और आपने सोचना शुरू किया। तो लोग जब रोम में पहुंचे तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो लड़के जीतना था, इसके लिए तो लड़ना पड़ता हम लोगों को, और हम तो किसी एक भरोसे के बदले रहे। तो वहां पर फिर कहते हैं इस बात के लिए चर्चाएं शुरू हुई और ज्ञान के नए पैमाने शुरू हुए। तो कुस्तिनतुनिया वॉर की वजह से हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, ये मस्जिद बाद में, ये चर्च तोड़ दिया गया और इसको एक मस्जिद में बदल दिया गया। अब देखना इसका बदला लेगा भारत में आकर के, जब अल्बुकर्क आएगा वो उस चीज को थोपेगा यहाँ आकर के। तो हाया सोफिया को क्या बना दिया गया, फिर बाद में तोड़ करके इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाया सोफिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, आप कहेंगे हाँ। अब जब ये लोग जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर थे, वो कहाँ गए, रोम गए। अब रोम में जब लोगों ने अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके ऊपर चर्चा करनी शुरू की, या जो मान के चलो पहले यहाँ पर आपका कहा गया, अरस्तु के द्वारा कुछ कहा गया, आपका सॉरी अरस्तु नहीं कह सकते, मतलब प्राचीन विद्वानों के द्वारा, यूनान के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि आपका जो भी वाद थे, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हम नहीं ले सकते, अगर हम फिर भी बात कर लें, अरस्तु, प्लेटो, आपका सुकरात, इन सब ने क्या कहा, उस सब पर बहुत चर्चाएं शुरू हुई, यूनानी ज्ञान के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। और उन चर्चा में क्या हुआ कि ये सारे लोग कहने लगे कि भाई जो हमारी बातें हैं ये सब अब कैसे भी लोगों तक पहुंचे। तो एक क्रांतिकारी आदमी पैदा हुआ इन्हीं दिनों में, जोहान गुटेनबर्ग। किस किसने गुटेनबर्ग का नाम सुना होगा, सब करें, उम्मीद करूंगा आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। तो गुटेनबर्ग वो व्यक्ति है जिसने 1439-40 में आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब प्रिंटिंग प्रेस कोई छोटा आविष्कार नहीं है, और प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गुटेनबर्ग आपका जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी में रहता था, तो उसने क्या किया था, एक जर्मन कविता को पहले तो उसने प्रिंट किया था, बाद में उसने जो सबसे ज्यादा उसकी प्रिंटिंग प्रेस चर्चा में आई है, उसका नाम चर्चा में आया क्योंकि उसने बाइबिल को प्रिंट किया, गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से। तो लोगों के लिए जो नॉलेज था वो अब एक्सेसिबल था। जब चीज किताबों में आ जाएगी तो आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए ज्ञान क्यों उपलब्ध है, क्योंकि किताबें आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आप प्राचीन समय को सोचिए जरा, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो किसी ग्रंथ को लिखने में, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग बहुत नहीं थे, किसी ग्रंथ को लिखने में वर्षों बीत जाते थे, और वर्षों बीतने के बाद में भी वो ग्रंथ राजा के पास रहता था, आम जनता को पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं था। आम जनता तार्किक कैसे हो पाती, जब उसके पढ़ने के और अध्ययन के लिए कोई चीज नहीं है तो वो विचार कैसे करे। फिर तो उसको उन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ेगा जो किसी के द्वारा ओरली कही गई है, मौखिक रूप से कही गई है। अब वो गलत भी हो सकती हैं, या उनके जो तथ्य हैं वो आपका उनको काउंटर कैसे करे। भाई आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास जब चीजें उपलब्ध होंगी आप तभी तो तुलना कर पाएंगे, तभी तो आप सत्य को जान पाएंगे। और यदि आपके पास जो तथ्य है वो उपलब्ध ही नहीं है तो फिर तो आपको किसी की बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तो गुटेनबर्ग वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बाइबिल को छापा, बाकी पुस्तकों को छापना शुरू किया। भारत में तो प्रिंटिंग पुर्तगालियों ने शुरू की 100 वर्षों के बाद में, 1550 में। समझ पा रहे हैं। और जो गुटेनबर्ग ने बाइबिल छापी थी, आप कमाल समझोगे, आज भी वो 21 ही बाइबिल है उसने जो प्रिंट की थी आपका, क्योंकि उस समय पर पादरी लिखते थे, पादरी अर्थात पोप, पोप को ही बाइबिल लिखने का अधिकार था। अब एक पोप लिखता था बाइबिल को 1 वर्ष में,
गुटेनबर्ग ने जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की तो एक वर्ष में उसने 500 बाइबल छाप दी, जो पोप के द्वारा लिखी गई बाइबल से सस्ती भी थी। लोग खरीदने लगे और पढ़ने लगे, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ के लोगों के अंदर वो भावना विकसित होने लगी। आज अगर आप देखोगे ना, गुटेनबर्ग की बाइबल 21 कॉपी उसने छापी थी, आज $30 मिलियन प्राइस है उसका, मतलब लगभग आप बात करेंगे 250 करोड़ रुपए की एक बाइबल है। वो 21 कॉपी रखी हुई है उनकी, संरक्षित है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कुस्तिनतुनिया वॉर हुआ, इसने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। एक बार थम्स अप करें, आप भी समझे कि भैया कैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। दूसरी घटना क्या हुई महत्वपूर्ण, कि यूरोपियों के लिए जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया भारत के लिए, या भारत बोले या एशिया बोले, एशिया के देशों से जो वो व्यापार करते थे उस पर फुल स्टॉप लग गया। अरब के थ्रू भी एक रास्ता था, मैंने बताया आपको कि अरब देशों से होकर भी रास्ता था, लेकिन उस पर भी फिर धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा तो अरबों ने उसमें भी परेशानी क्रिएट की। अब दिक्कत यह थी कि एशिया पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए, तो एशिया पहुंचने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो भी कारण है कुस्तुनतुनिया वॉर। अब इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, बात क्लियर है, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमको अगली बात करनी है यहाँ पर कि कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद में एक क्वेश्चन आया, कैसे 1453 के बाद में एक